आज अगर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इसी रामलीला मैदान में खड़ी होती और कहती कि सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है, जहर दिल्ली एनसीआर के लोग पी रहे हैं और ये सरकार जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, कौन है जो हम में से इस पे इनकार कर पाता? सब चर्चा करते। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी, तो किसी से रिलेट होता है क्या? क्या जितने लोग आज रामलीला मैदान में आए होंगे इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसका वोट नहीं होगा, या वोट होगा तो वो डाल नहीं पाया होगा, और वो डाल दिया होगा तो उसको पता नहीं होगा कि उसकी विधानसभा या लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? तो अगर उसको सचमुच पता है, जैसे दिल्ली में हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं तो हमें पता है, इसमें राहुल गांधी कहें ना कहें हमें वो पता है, कोई कह रहा होगा तो हम उसके साथ खड़े दिखेंगे। लेकिन जब वो ऐसी बात कह रहे हैं जिसको हर कोई कह रहा है कि भाई देखो छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, नाम कट सकता है, कुछ इधर का उधर हो सकता है, कोई कहीं था कहीं से गया, डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन अगर कोई कहे कि वोट कोई चुरा लेगा तो आज के समय में यह संभव नहीं। ये बैलेट पेपर के जमाने में संभव था, ईवीएम में संभव नहीं, वीवीपैट के समय में वेरीफाइड है। और सबसे बड़ी बात, एसआईआर जब हो रही थी इसका मतलब जो रही सही कसर थी वो दूर होगी, और ये कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस है। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी से इसके साथ खड़े होना चाहिए था। जब आप ऐसी रैली करते हैं जिसमें आपका वर्कर उससे कन्विंस नहीं है, वो उसके साथ नहीं खड़ा है, तो वो जमीन पर जाकर भी कुछ नहीं करेगा। बस उसको लगता है कि यार हमारी पार्टी है, बड़ी टूटी हुई सी है, बिखरी हुई सी है, हमारा नेता कुछ कह रहा है, चलो चलते हैं। तो ये तो रैली के लिहाज से ठीक हो जाएगा, कार्यकर्ता दिल्ली घूम के चला जाएगा, लेकिन क्या सचमुच इसका कोई जमीन पर असर होगा? आमतौर पर दिल्ली में होने वाली रैली इसलिए होती है कि उससे जमीन पर जाकर उसकी मैसेजिंग हो, जो मुझे होता हुआ कतई नहीं दिख रहा। नहीं, राहुल गांधी तो ये जरूर मानते हैं, समझते भी हैं और इस बात को जीते भी हैं कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो सबसे बढ़िया मुद्दा है। वो जब गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर जवाब दिया था तब भी कह रहे थे कि आपने देखा बैकफुट पर है सरकार, गृहमंत्री के हाथ कांप रहे हैं, उन्होंने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैंने कहा था कि बहस करिए, उन्होंने बहस नहीं की। लेकिन ये मुद्दा जिस पर बार बार कांग्रेस फेल हो रही है, संगीत रागी जी, ये बार बार गलती कांग्रेस क्यों कर रही है? कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। राहुल गांधी का हाल ये हो, कोई मजबूत आदमी घुमा के किसी को 2 कंटाप मारे और उसको हरकत देखे डर गए ना, मारा हमको ना, डर के मार दिया ना। मतलब बहुत ही विचित्र है, बचकाना है जो राहुल गांधी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं इतनी विचित्रता? मुझे लगता है राहुल गांधी के नहीं, मैं तो वो नहीं कह सकता जो आप नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, जो समीर जी कह रहे हैं वो ब्रेक में बोला जा सकता है, लेकिन कई बार लगता है कि क्या राहुल गांधी को वाकई देश की राजनीति की समझ नहीं है? ये सोचना शुरू कर देना चाहिए आदमी को। हालांकि मैं ये शुरू से कहता हूं कि राहुल गांधी को न तो इस देश की राजनीति समझ है, न अपने पार्टी के बारे में समझ है, न अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में समझ है, न ही कैसे इस देश में चुनाव होता था उसके बारे में इनको समझ है। ये जैसे होता है ना, किसी एक बड़े बाप का औलाद जो है ना, वो पैदाइशी जो है वो मस्जिद पे चलता है तो वो पूरी दुनिया उसको उसी रूप से देखती है और लगता है कि भाई मैं जो कह रहा हूं, मेरा ये खानदान है, ये मेरे खानदान की संपत्ति, ये भारतवर्ष है, हम जो कह रहे हैं उस अनुसार से क्यों नहीं देश की राजनीति चल रही है? नरेंद्र मोदी को हमारी बात का क्यों नहीं तुरंत जवाब दे देना चाहिए? अमित शाह अपने भाषण मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्यों ना करें? अब जिसको इस प्रकार की आदत पड़ी हो, और स्वाभाविक है उनको लगना भी चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, जो व्यक्ति कैबिनेट के नोट फाड़ देता हो, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को तू कह करके बुलाता हो, जो व्यक्ति जो अपने पिता के समकक्ष रह रहे जो पॉलिटिशियन से उसको तुम कह करके बुलाता हो, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं? जहां तक मुद्दों की बात आ गई, इस पर तो इतनी बात की जा चुकी है कि मुझे लगता है कि अब उनकी रैली का कोई मतलब बनता है क्या? कुछ है क्या? हम बार बार यही कहते हैं, जब आपको चुनाव लड़ना हो, जो काम आपको करना है, वो बहुत अच्छा सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छा बोला, कहा कि आपके पास है क्या जो चोरी किया जा सके? बिहार के अंदर इनका 7% का मत मैक्सिमम आज के दिन में था, वो भी आपने डुबो दिया। आप जाकर के तालाब में कूदे तो तालाब में मछली पकड़ने गए तो वो जैसे कहा ना, चल दरिया में डूब जाए, तो वाकई तौर राजनीतिक तौर पर आप जाकर के वहां पर डूब ही गए।
खत्म ही हो गए। कहां पर आप बचे हैं? आप ये सोचिए कि भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, एक राष्ट्रीय दल जरूर है आज के दिन में, क्योंकि 20 करोड़ लोग को कम से कम लोकसभा में आज भी उसको वोट करते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता जो है वो क्षेत्रीय दल जैसी हो गई है और उसका संकुचन भी क्षेत्रीय दल जैसा हो गया है। इसलिए इसका विस्तार अब नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जिस समय क्षेत्रीय दल जैसा थी, हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन क्षेत्रीय कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, फिर भी उसका राष्ट्रीय फलक था। यही कारण है कि उसका विस्तार होता गया और कांग्रेस पार्टी का संकुचन होते गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जिस मुद्दे पर पूरा विपक्ष कम से कम सुर में सुर मिलाता है वो एसआईआर का मुद्दा है। यूपी से अखिलेश बोलते हैं, बंगाल से दीदी बोलती हैं, बिहार में तेजस्वी ने भी खूब बोला था, हालांकि नुकसान उनको भी उठाना पड़ा। ये जो रैली है, एक लाइन सिर्फ जोड़ दूंगा, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो घुसपैठिए मुस्लिम वोटर इस देश में विभिन्न प्रांतों में आकर के अपना वोट बैंक बन करके भारत के नागरिक के तौर पर खड़े हो गए हैं, उसको पकड़े जाने का डर है और उनको वोटर लिस्ट से हटने का डर है। उसकी सुरक्षा की गारंटी मैं तो इस रैली की बात कर रही हूं। ये जो रैली है जो कांग्रेस ने आज रामलीला मैदान में बुलाई है, विजय जी, यहाँ किसी साथी को कांग्रेस ने नहीं बुलाया। यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई दल उनके साथ नजर नहीं आएगा। वो अकेले हुंकार भरना चाहते हैं इस वोट पर, इस पूरे मुद्दे पर। यानी वो इतने श्योर हैं कि हमें ही माइलेज मिलेगा, हम ही हैं जो इसके हीरो बनेंगे, और इसका क्या नतीजा है वो बिहार में सबने देखा है। देखिए, राहुल जी का ये शुरू से इशू चल रहा है एसआईआर को लेकर, लगातार बात वो करते रहे, और ये कहना कि वो इशू नहीं है, तो संसद में तो 2 दिन जब सरकार ने एक नया नाम दिया चुनाव सुधार चर्चा का, तब भी एसआईआर पर ही चर्चा होती रही। और विपक्ष को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी का इशू तो कमजोर इशू है, या उनको इसका देखिए, एक तो चुनाव से कोई वो नहीं है, ये इशू नहीं होता तब भी क्या कांग्रेस जीत जाती क्या? आप ऐसा समझते हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी का इशू छोड़ देते तो बिहार में जीत जाती? वो इशू नहीं है ना, वो अलग है। चुनाव जीतना हारना अलग इशू है, लेकिन वोट चोरी को अगर सबसे सीरियसली लिया है किसी ने तो वो बीजेपी ने लिया है राहुल गांधी के बाद। कैसे? इसलिए क्योंकि अब तो उनको नेहरू की वोट चोरी याद आती है, इंदिरा की वोट चोरी याद आती है। नेहरू की वोट चोरी क्या है मैं उस पर चर्चा नहीं करता, वो तो अलग बात है। लेकिन आपने राहुल गांधी के कोई चीज़ को आप पिक कब करते हो जब आपको लगता है कि ये कुछ ट्रैक्शन दे सकता है। अगर वोट चोरी इशू नहीं है तो बीजेपी ने इस नारे को क्यों लिया वोट चोरी को, कि नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने, क्या वो वोट चोरी है? वैसे भी उसमें नेहरू का तो कोई रोल नहीं था, और था कि नहीं था, लेकिन वोट चोरी की जगह आप कुछ भी कह सकते थे। इंदिरा का जब फैसला आया हाई कोर्ट का, इंदिरा गांधी का, आपने उसको भी वोट चोरी कहा। ठीक है, इसका मतलब बीजेपी को लगता है कि वोट चोरी सीरियस इशू है। तो मुझे लगता है 2 लोग हैं बीजेपी, राहुल गांधी और अमित शाह, जो समझते हैं कि वोट चोरी सबसे बड़ा इशू है। इसलिए सरकार संसद में वोट चोरी पर बड़ी तरीके से बसती रही। उनका हम एसआईआर पर चर्चा करेंगे, चुनाव सुधार पर चर्चा करेंगे, वोट चोरी पर चर्चा नहीं होगी। हाँ। ठीक है, अब अभी कहा गया कि भाई इनके पास है क्या जो चुराएंगे। ये वो पार्टी करी जिसके पास 50 साल तक 20% वोट नहीं था। 50 साल में जिस पार्टी के पास 20% वोट शेयर नहीं हुआ, वो किसी पार्टी को कह रहे कि आपके पास क्या है। आज भी उनके पास 99 है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास थे 2 लोग, 2 MP, तो बहुत सारे लोगों ने मर्सिया पढ़ दिया था। उस समय भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज का कोई मर्सिया नहीं होता, वो फिनिक्स जैसी होती है। इलेक्शंस कभी भी जीतते हैं, कभी भी हारते हैं। बहुत सारे लोग हारते हैं। 2004 का मुझे याद है, वाजपेयी जी, अडवाणी जी जैसे बड़े नेताओं के बाद लग रहा था कि कोई जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस जीत गई। और 2014 में बीजेपी तो सोच भी नहीं रही थी कि पार्टी जीत सकती है। तो ये मुद्दा क्या चुनाव जिता देगा? नहीं, चुनाव जिताने का इशू नहीं है ना। आप, यही तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव जिताने का इशू थोड़ी है, लेकिन इशू है, और उन्होंने उसको इशू को जिंदा रखा है। बहुत सारे लोग, अब यहां तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी होगी कि भाई हमारा इशू है, सबको लाकर मैं खड़ा कर दूंगा, तो फिर वो रायता बन जाएगा। तो अपने इशू पर वो चल रहे हैं, हमारे नाम के आगे लिखा जाए हमारे कि नाम के आगे हमने ये मुद्दा उठाया है। और ये भी हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि हो सकता है उन्होंने सब सहयोगी दलों से बात की, उन्होंने कहा भाई तुम ही चलाओ अपने आप। मतलब मैं इससे भी इनकार नहीं करता, लेकिन वो उनका चल रहा है। लेकिन ये, और इसका चुनाव जीतने हारने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूं, इसको उल्टी तरीके से कह रहा हूं, इससे चुनाव नहीं जीत रहे। ये छोड़ देते तो क्या चुनाव जीतते वो, है ना? तो वो कौन से इश्यूज पर बात कर रहे हैं? एक लाइन सिर्फ,
चुनाव से इसलिए जोड़ करके कहा जा रहा है चूंकि उन्होंने ये बात कहा कि आप वोट चोरी से गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो ठीक है, उनकी बात को नहीं कह रहा मैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यदि चोरी नहीं करते तो हम 99 नहीं होते, हम 140 होते और तुम 40 पर आ गए। पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट अलग है बात, लेकिन मैं कह रहा हूं कांग्रेस आज इस स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। उसको संगठन पर काम करना, और एक इशू तो उन्होंने खड़ा कर रखा है ना, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी इस तरह से, हो सकता है उसको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा हूं, लेकिन उसका ट्रैक्शन सबसे ज्यादा बीजेपी से मिला है। हाँ, तो इसका कितना अट्रैक्शन है, ये कितना बड़ा मुद्दा है समीर जी? राहुल गांधी को तो कम से कम ये लगता है पूरी तरीके से वो कन्विंस्ड हैं कि ये मुद्दा है और मैंने ये मुद्दा बनाया है, और आज जब वो बोलेंगे तो उनका एग्रेशन फिर देखने को मिलेगा। वो फिर से नारेबाजी करवाएंगे, वोट चोर गद्दी चोर, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर और बलून्स जो हैं वो पूरे इलाके में इस वक्त हम देख भी रहे हैं उन्हीं नारों के साथ।